बिहार में हाल ही में नवगठित विभिन्न आयोग में जो उपाध्यक्ष और भी तमाम बड़े बड़े पदों पर एनडीए के बड़े नेताओं के दामाद को जगह मिली है, सदस्य बनाया गया है। इस पर अब बिहार की राजनीति में भूचाल आ गया है। विपक्ष इस मुद्दे पर नीतीश सरकार पर हमलावर है। आप सभी ने देखा, कल तेजस्वी यादव ने बड़ी प्रेस कॉन्फ्रेंस करके इस बातों का खुलासा किया। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव रविवार यानी कि कल उन्होंने ये कहा कि नीतीश सरकार को एक समर्पित जमाई आयोग का गठन कर देना चाहिए ताकि सभी दामादों का एडजस्टमेंट हो सके। वहीं सत्ता पक्ष ने इन नियुक्तियों को लेकर सफाई पेश की है। अशोक चौधरी ने अपने दामाद सायन कुणाल को लेकर कहा कि उनकी नियुक्ति आरएसएस कोटे से हुई है। जी हां, अशोक चौधरी का यह बयान आया अपने दामाद सायन कुणाल के लिए कि उनकी नियुक्ति तो आरएसएस कोटे से हुई है। राष्ट्रीय जनता दल के नेता तेजस्वी यादव ने उन नियुक्तियों पर पहले तो तीखा कटाक्ष करते हुए कहा था कि नीतीश कुमार सरकार को समर्पित जमाई आयोग का गठन करना चाहिए। तेजस्वी के इस बयान से सियासी गलियारों में खूब सुर्खियां बटोरी और एनडीए सरकार पर नेपोटिज्म के आरोप लगाए जा रहे हैं। तेजस्वी यादव के हमले पर जदयू के वरिष्ठ नेता और राज्य सरकार में मंत्री अशोक चौधरी ने डैमेज कंट्रोल किया, अपनी सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनके दामाद सायन कुणाल की नियुक्ति सीधे सीधे जो है वो आरएसएस से हुई है। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनके दामाद सायन कुणाल को जदयू कोटे से नहीं बल्कि राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ आरएसएस के कोटे से बिहार धार्मिक न्याय परिषद का सदस्य बनाया गया है। अशोक चौधरी ने बताया कि सायन कुणाल मेरे दामाद हैं, लेकिन उससे पहले वो आचार्य किशोर कुणाल जी के बेटे हैं। दिवंगत किशोर कुणाल जी सायन के पिता ने समाज और मानव सेवा में जो काम किया उनके लिए सायन को पुरस्कृत किया गया। उन्होंने जोर देकर कहा कि मुख्यमंत्री ने सायन को उनके दामाद की हैसियत से नहीं बल्कि संघ के कोटे से किशोर कुणाल के बेटे के तौर पर नियुक्त किया। अब इस पर कांग्रेस ने तीखा प्रहार किया है। जी हाँ, कांग्रेस के प्रवक्ता हैं असित नाथ तिवारी। उन्होंने इस पूरे बयान पर कटाक्ष किया है और कहा है कि आप राज्य सरकार में मंत्री हैं और इस तरीके का बयान देते हैं कि सीधे आरएसएस कोटे से उनकी नियुक्ति हुई है। बिहार चुनाव से पहले आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला जारी है। ऐसे में कांग्रेस के इस प्रवक्ता ने देखिए बड़ा बयान देके हलचल तेज कर दी है। कांग्रेस के इस बड़े नेता ने बड़ा बयान दे दिया है। प्रवक्ता है असित नाथ तिवारी और साफ साफ कह दिया है कि आप राज्य सरकार में मंत्री हैं, इस तरीके का बयान देना आपको शोभा देता है क्या? देखिए, आपको बताएं कि बिहार धार्मिक न्यास बोर्ड से जो है वो 4800 से अधिक मंदिर और मठ पंजीकृत है और यह बोर्ड उनकी संपत्ति की देखरेख और संचालन करता है। नीतीश सरकार ने हाल ही में कुछ जो है वो बोर्डों का पुनर्गठन किया, जिसके बाद ये नियुक्तियां सामने आई। इन नियुक्तियों में दिवंगत रामविलास पासवान की पहली पत्नी के दामाद और चिराग पासवान के बहनोई धनंजय उर्फ मृणाल पासवान को बिहार राज्य अनुसूचित जाति आयोग एससी कमीशन में अध्यक्ष बनाया गया। केंद्रीय मंत्री जीतन राम मांझी के दामाद देवेंद्र मांझी को इस आयोग में उपाध्यक्ष की जिम्मेदारी सौंपी गई। जदयू नेता अशोक चौधरी के दामाद और लोजपा आर की सांसद सांभवी चौधरी के पति सायन कुणाल, जो भाजपा के करीबी बताए जा रहे हैं, उन्हें बिहार राज्य धार्मिक न्याय परिषद का सदस्य बनाया गया है। इन नियुक्तियों के बाद बिहार की राजनीति में गर्माहट साफ देखी जा सकती है और विपक्ष इस मुद्दे को लेकर सरकार को घेरने की पूरी कोशिश कर रहा है। ऐसे में आपको बड़ी खबर बताएं तो कांग्रेस ने अब इस पर तीखा प्रहार किया है। कांग्रेस के वरिष्ठ नेता और प्रवक्ता हैं असित नाथ तिवारी। उन्होंने इस पर कटाक्ष किया और कहा आप राज्य सरकार में मंत्री हैं, आपको इस तरीके का बयान शोभा नहीं देता है, ये बिल्कुल गलत है। क्या कुछ कह रहे हैं कांग्रेस प्रवक्ता, बातों को सुनिए। देखिए, बिहार सरकार के कैबिनेट के एक वरिष्ठ मंत्री की यह स्वीकारोक्ति कि आरएसएस कोटे से नियुक्ति हुई है, ये तो चौंकाने वाला खुलासा। भाई, आरएसएस कौन है? आरएसएस को जनता ने चुना है और अब आरएसएस नियुक्तियां करेगा। कुछ दिन बाद आप आईएसआईएस से नियुक्तियां करवाइएगा क्या भारत में? मतलब साफ है कि देश में संविधान खतरे में है और संविधान के ऊपर किसी को बैठाने की कोशिश की जा रही है। किसका हक मार रहा है आरएसएस? ये चौंकाने वाला खुलासा है और इस पर तो निश्चित तौर पर मुझे लगता है कि कोर्ट को सो मोटो लेना चाहिए।